जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत में संवैधानिक विकास। आज का पार्ट 2 है और इससे पहले का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने पार्ट 1 को समाप्त किया गया था और पार्ट 2 जो है मित्रों हम स्टार्ट करेंगे वहीं से। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहाँ पर विद्यमान है? तो लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहाँ पर विद्यमान है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड से। ठीक है, स्विट्जरलैंड में विद्यमान है। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने एग्जाम के लिए। सभी लोग स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। अगले ऑप्शन पर बात करेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक या फिर संप्रभुत्व? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की क्लास पार्ट 2 है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान है। तो किसमें विद्यमान है? अमेरिका, कनाडा, भारत या फिर फ्रांस? राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में विद्यमान है। क्या विद्यमान है इसमें? इसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों प्रारूप जो है या दोनों स्वरूप विद्यमान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, अध्यक्षीय, प्रतिनिधिक या फिर तानाशाही? ठीक है, किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्रतिनिधिक। कैसा यहाँ पर लोकतंत्र है? यहाँ पर लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पर प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। अगला ऑप्शन है, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपातकाल के प्रावधान की अगर बात करें तो भारत में कहाँ से लिया गया है? आपातकाल किस किस में लगता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, आपातकाल को जो प्रावधान है मित्रों वह कहाँ से लिया गया है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? संघीय सरकार की बात करें तो किस देश में संघीय सरकार है? सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। संघीय सरकार की अगर बात करें तो यूएसए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। संघीय सरकार कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है, यूएसए में कैसी सरकार है? संघीय सरकार है। अगला ऑप्शन है, यह परंपरा किस देश में विद्यमान है? वंस आ स्पीकर ऑलवेज आ स्पीकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वंस आ स्पीकर ऑलवेज आ स्पीकर। और ये जो परंपरा है वह किस देश में विद्यमान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, ब्रिटेन देश में विद्यमान है। कहाँ पर मित्रों? ब्रिटेन देश में। अगला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है मित्रों वह कहाँ से ली गई है? किस देश से? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर फ्रांस? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, सभी लोग देंगे एक बार कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अमेरिका देश से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला ऑप्शन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है यूएसए, ऑप्शन नंबर बी। न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है मित्रों इसको यूएस से लिया गया है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के इनको नोट करके चलिएगा। अगला ऑप्शन है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है?
संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन देश से संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को लिया गया है, ब्रिटेन। ठीक है, स्टार बना लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही दिक्कत देते हैं, तो इनको रट लीजिएगा। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और उनको उनके मनोनयन की जो विधि है वह किस देश से ली गई है? राइट आंसर है आयरलैंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अगला ऑप्शन है, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मित्रों, अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो को क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का सभी लोग सही आंसर देंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन देश से इसको लिया गया है, ब्रिटेन। अगले ऑप्शन पर बात करेंगे, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है या जो विधि है, उसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत दिया था? किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन देश से इसको लिया गया है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता इसको लिया गया है ब्रिटेन देश से। राइट आंसर है 64 का ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है, वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास किस देश में हुआ? वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास किस देश में हुआ? आप सभी लोग छाप दीजिएगा जल्दी से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन देश से इसको लिया गया है, ब्रिटेन से। अगला ऑप्शन है, भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है? लिखित संविधान की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका देश से इसको लिया गया है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। निम्नलिखित में यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? ठीक है, आप सभी बता दीजिएगा जल्दी से। यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा ली गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। ठीक है, ये तीनों पॉइंट जो है मित्रों, ये यूएस के संविधान से लिए गए थे। अगला ऑप्शन है, हमारे संविधान में राज्य के नीति के निदेशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? राज्य के नीति के निदेशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से, यानी आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को लिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? फ्रांसीसी क्रांति के लोकप्रिय नारे की बात करें, जिस समय फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी तो उस समय सबसे लोकप्रिय नारा क्या था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुता। ठीक है, उस समय फ्रांसीसी क्रांति के समय जो सबसे लोकप्रिय नारा था स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? किस देश का अलिखित संविधान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन देश का अलिखित संविधान है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लीजिएगा इस पर। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे?
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुगम शेट्टी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आर के षणमुगम शेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार प्रश्न को एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आपने इसको स्टार बना के रखना है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सही आंसर इसका अध्यक्षीय सरकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अध्यक्षीय सरकार। अगले ऑप्शन पर बात करेंगे, भारत का संविधान है संघात्मक, अर्धसंघात्मक, एकात्मक या फिर अध्यक्षीय? भारत का संविधान कैसा है? ठीक है, भारत का संविधान है ऑप्शन नंबर बी अर्धसंघात्मक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत का जो संविधान है तो अर्धसंघात्मक है, स्टार बना लीजिएगा इस प्रश्न पर। ठीक है, अगले ऑप्शन पर बात करेंगे, द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? द्विसदनीय व्यवस्था की बात करें तो जो द्विसदनीय व्यवस्था है वह किस सरकार की विशेषता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी संघीय सरकार की। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था संघीय सरकार की व्यवस्था है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और मित्रों आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कि आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए आंसर का, और आप सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन है, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? तो जब एकात्मक सरकार की अगर हम बात करें तो एकात्मक सरकार में सभी जो शक्तियां होती हैं वह केंद्र सरकार के हाथ में होती हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के हाथ में होती हैं, ना कि राज्य सरकार के हाथों में। अगला ऑप्शन है, संविधान में सामासिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? सामासिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? राइट आंसर इसका एक राज्य संघ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एक राज्य संघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए दृढ़ राज्य। लाभ क्या है इसका मित्रों? दृढ़ राज्य। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार बना लीजिएगा इस पर। ठीक है, अगले ऑप्शन पर बात करते हैं, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? राइट आंसर है केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केंद्र व राज्य के बीच संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लीजिएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? लोकतांत्रिक समाजवाद की अगर बात करें तो लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? सही आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लोकतांत्रिक संसाधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण या फिर उपयुक्त सभी? तो क्या आवश्यक है यहाँ पर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, अवसर की समानता मिलनी चाहिए, अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए ये तीनों तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्टार बना लीजिएगा इस प्रश्न पर। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता कौन सी हो जाती है? अतुलनीय विशेषता की बात करें तो संसदीय सरकार की जो अतुलनीय विशेषता है, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो संघीय शब्द का प्रयोग है मित्रों भारत के संविधान में कहाँ पर किया गया है? संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। ठीक है, संविधान के अंदर संघीय शब्द का प्रयोग किसी भी भाग या किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है।
भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1986 में भारत संसद ने या भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया था। अगला ऑप्शन है, कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? राइट आंसर है सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर इसका वी राइट आंसर है सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, कैबिनेट प्रणाली में सरकार का जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है, जो कार्य होता है, वह क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला ऑप्शन है, अध्यात्मक सरकार को काम करने का सिद्धांत है। अध्यात्मक सरकार को काम करने का सिद्धांत है। राइट आंसर है शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, आध्यात्मिक सरकार को ये काम करने का जो सिद्धांत है वह शक्तियों का पृथक्करण है। अगले ऑप्शन पर बात करते हैं, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो दो महत्वपूर्ण विशेषताएं ये किसकी हैं? ठीक है, राइट आंसर है सरकार का संघीय स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है सरकार का संघीय स्वरूप। अगले ऑप्शन पर बात करें, संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है, संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है मूल शक्तियाँ, केंद्र द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियाँ, संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ, या फिर जनता द्वारा दी गई शक्तियाँ। तो क्या पृथक्करण होता है इसमें? इसमें पृथक्करण होता है मित्रों शक्तियों का पृथक्करण। क्या होता है इसमें? शक्तियों का पृथक्करण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो मित्रों राइट आंसर इसका हो जाएगा। आप सभी लोग वीडियो के बाद शेयर कर देंगे जल्दी से, ठीक है। और तो इसमें क्या होता है? इसमें संविधान द्वारा दी गई शक्तियां, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा दी गई शक्तियां। निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है? कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है? न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे और तब जाकर हमारा जो संघीय व्यवस्था है वह कंप्लीट होगी। ठीक है, और उसके बाद हम जो अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण भाग हैं, उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। केंद्रीय सरकार की विशेषता नहीं है तो न्यायिक समीक्षा एक केंद्रीय सरकार की व्यवस्था नहीं है। निम्नलिखित में कौन अध्यक्षीय शासन की विशेषता है? निम्नलिखित में कौन अध्यक्षीय शासन की विशेषता है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण करना, नीतियों को शीघ्र लागू करना, सरकार का स्थायित्व। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगले ऑप्शन पर बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? ठीक है, 26 नवंबर सन 1949 को कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया था? राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 388। अनुच्छेद 388 को 26 नवंबर सन 1949 को, ठीक है, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था उस दिन लगभग 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 388। अगला ऑप्शन है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, तो कौन कौन से सदस्य होते हैं इसमें? राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, बाकी सदन के और लोकसभा, राज्यसभा सभी के सदस्य होते हैं यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। अगला ऑप्शन है, स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? स्थानीय सरकारों के आधार की बात करें तो इनका आधार क्या होता है? इनका आधार होता है लोकतंत्र। जो स्थानीय सरकारें होती हैं इनका जो मेन जो आधार होता है क्या होता है? लोकतंत्र का मेन आधार होता है। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता की अगर हम बात करें तो संघीय सरकार की, ठीक है, संघीय सरकार की विशेषता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले हम ऊपर इसको कवर कर चुके हैं। अगला ऑप्शन है, संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर है पृथक्करण का खतरा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पृथक्करण का खतरा, संघीय प्रकार के शासन का जो गंभीर दोष है वह पृथक्करण का खतरा है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है, तो अध्यक्षीय सरकार में बात करें राष्ट्रपति क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है, विधायिका से स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विधायिका से स्वतंत्र। ठीक है, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधायिका से स्वतंत्र होता है। निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है? सिद्धांत और व्यवहार में सबसे बड़ा जो अंतर होता है वह किसमें होता है? तो संसदीय शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, संसदीय शासन प्रणाली, इसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगला ऑप्शन है संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? यानी संविधान बनकर हमारा 26 नवंबर सन 1949 में तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू नहीं किया था और 26 जनवरी का दिन चुना गया था इसको लागू करने के लिए। ऑप्शन नंबर है इसका, इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो अंगीकृत की अगर बात करें तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? आप सभी लोग छाप दीजिएगा। राइट आंसर हो जाता है इसका 26 नवंबर सन 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था और इसके लगभग 15 अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था 26 नवंबर सन 1949 को। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान की अगर बात करें लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। संविधान में कुल अनुच्छेद की बात करें तो 395 संविधान में कुल अनुच्छेद हैं। यहाँ पर भाग की अगर बात करें तो वर्तमान में 22 भाग हैं और अनुसूची की अगर बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। आपको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और मित्रों अगर आपको आगे जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम वही टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।